एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई सहमी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह कांप रही थी और डरी हुई थी और प्यासी भी थी। बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और गौतम बुद्ध यानी उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। महात्मा बुद्ध ने अपने हाथों के इशारे से सैनिकों को शांत रहने के लिए कहा। उनकी बात वह कन्या कुछ झेपी हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। और इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उससे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस पर बालिका ने सांस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं ही पी लिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संजोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर इतनी खुश हुए कि अपने गले की माला पुरस्कार के रूप में मुझे भरी सभा में दी। लेकिन किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में दल बल के साथ डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहां पहुंची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, राजन की तरफ इशारा करते हुए, राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत को आपने सुनकर उसका आनंद उठाया और उसको आप पुरस्कार से नवाजा, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह तो कभी नीचे जाति की हो ही नहीं सकती। यहां पर नीचे सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में यह बालिका अछूत नहीं, बल्कि आप अछूत है। राजन, हमेशा इस बात को याद रखे कि आदमी अपने कर्मों से ही महान और ऊंच बनता है, न कि अपनी जाति विशेष के कारण वह महान और ऊंच बनता है। राजा की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज दरबार की ओर अपने सैनिकों के साथ लौट गए। धन्यवाद।